बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करूँगा आज बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बात करता हूँ क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ अपने आप को एक रिमाइंडर देने के लिए करता हूँ कि मुझे बहुत बेहतर होना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी कि अपने बच्चों के साथ मैं सही तरीके से बर्ताव करूँ, सही तरीके से बात करूँ, सही तरीके से उनको बता सकूँ कि इस तरह ज़िंदगी जीनी है और इस तरह नहीं जीनी। और कई दफ़ा गलती होती है और करेक्शन के लिए जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी में आपके जो हम सफ़र है वो जब अच्छा होता है तो आपको एक समझ आती है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पेच जो है कसने हैं, कैसे आगे जाना है और कैसे रुकना है, कहाँ पर क्या कहना है, ज़रूरत पड़ती है बंदे को। आज बात करूंगा मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि सलमान सदीकी साहब ने कुछ अर्से पहले अपने एक सेमिनार में कहा। वो कहते हैं कि अपने बच्चे को ये कहना कि तुम तो बहुत झूठे हो, या तुम बहुत चुगलखोर हो, या तुम बहुत ऐसे हो या वैसे हो, उसकी खुदी को कत्ल करने के बराबर है। आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी अना, उसको कुचल के रख देते हैं जब आप उस बच्चे को एक लेबल लगा देते हैं कि तुम तो हो ही झूठे, तुम तो हो इस तरह के। इस तरह की बातें जब आप किसी बच्चे को कहते हैं तो बच्चा जो है ना चाहते हुए भी आपसे दूर होने लग पड़ता है। और जो बच्चा आपको पसंद नहीं करता वो आपकी बात नहीं मानेगा। याद रखें, जो बच्चा आपको पसंद नहीं करता वो आपकी बात नहीं मानेगा। उस बच्चे के मुकाबले में जो कि आपको पसंद करता है और आपकी बात मानना चाहता है, क्योंकि आपकी तरह होना चाहता है। बच्चे अल्लाह ताला ने मासूम पैदा किए होते हैं, हम उनको टोटली दूसरी तरफ ले जाते हैं अपनी तरह। और बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से झूठ सीखता है, गीबत सीखता है, गलत बातें करना सीखता है, गाली गलौज सीखता है, हर वो अंदाज़ सीखता है जो कि अल्लाह ताला ने उसको नहीं सिखा के भेजा। बच्चे तो पैदा ही मासूम होते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो चेंजेस हम लेके आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको किसी ना किसी तरीके से अपने जैसा कर लें। अब अगर मैं अपनी उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पर मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरा 10 साल, 12 साल, 15 साल जितने साल के बच्चे भी हैं वो भी बिल्कुल उसी लेवल पे आ जाएँ जिस लेवल पे मैं इस वक्त हूँ। अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव के बाद, पाकिस्तान जाने के बाद, इंग्लैंड पढ़ने के बाद, इंग्लैंड काम करने के बाद, इंग्लैंड से वापस आने के बाद, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ पे काम करने के बाद, छोटी छोटी सी दुकानों पे काम करने से बाद, अपना बिज़नेस शुरू करने के बाद, हज़ारों लोगों से मिलने के बाद, ये सिचुएशन आई है कि मैं समझ रहा हूँ कि मेरा बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा जो है, टीनेजर बच्चा जो है, वो बिल्कुल उस लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे मैं सब कुछ एक्सपीरियंस करके आ चुका हूँ। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि हम बच्चों को बच्चा रहने नहीं देते। हम बच्चों से उनका बचपन वापस ले लेते हैं, उनको अपनी कॉपी बनाने में, अपना क्लोन बनाने में, और फिर बाद में जब वो कुछ कहते हैं तो हम उनको लेबल करते हैं कि बदतमीज़ है। ये बच्चे को बदतमीज़ कहना जो है, सलमान सदीकी कहते हैं, जनाब कहते हैं कि आप बच्चे को बदतमीज़ कहना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुल्म है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसके ऊपर कई घंटे बात हो सकती है। और हम कितने आराम से कहते हैं बदतमीज़ इंसान, बद तहजीब इंसान, बेशरम इंसान, झूठा इंसान, गलीज़ इंसान, ऐसे ऐसे टाइटल जो कि कोई और हमारे बच्चे को कहे तो हम उसको पकड़ लें जाके। ऐसे सीरियसली हमें सोचना होगा, समझना होगा, जागना होगा, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी होगी, तौबा करनी होगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है कि हम सब कुछ रिपीट कर रहे हैं, जो शायद हमारे साथ हुआ हो बचपन में वो हम रिपीट कर रहे हैं। हम उसी तरह से बच्चों से बात करते हैं जिस तरह से हमसे शायद कभी की गई हो। हम उस तरह से बात करते हैं जिस तरह से मशहूर है कि बच्चे को दबा के रखें। हम उस तरह से बात करते हैं जहाँ पर सैडली कई हमारे मजहबी जो स्कॉलर्स हैं, जिनको कईयों को स्कॉलर्स नहीं कहना चाहिए, कई हैं जो बड़े अच्छे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो कि बच्चों को दबा के रखने का कहते हैं। लेकिन जब उनसे बात होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे नहीं करते थे,
तो फिर उनसे आगे से कोई बात नहीं होती, वो फिर अपने अपने से ही अजीब अजीब किस्म के जवाब देते हैं कि जी नहीं नहीं हम वैसे तो नहीं हो सकते ना। अगर आप अपने टीचर, अपने उस्ताद, अपने शेख की तरह नहीं हो सकते तो आप अपने आप को उनका उम्मती क्यों कहते हैं? याद रखें, आज ये आपके कानों तक बात पहुंच चुकी है और इसकी पूछ होगी, मुझे भी होगी, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये बातें कर रहा हूँ, पर मुझे इसकी पूछ ये होगी कि लोगों को कहते थे और ख़ुद क्यों नहीं करते थे। अल्लाह ताला की तरफ से यही तो सबसे ज़्यादा एक खौफनाक किस्म की बात है ना कुरान में, कि तुम जो कहते हो वो करते क्यों नहीं, और हम जो कहते हैं वो सचमुच में कर नहीं रहे। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, आपको तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे कि हमने जो कुछ सुना वो हम उस पर अमल करें, अपने बच्चों को ऐसा इंसान बनाएं कि वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए, ना कि गुनाह जारिया। हमारी हरकतों की वजह से ये ना हो कि वो इस्लाम से बदजन हो जाए, उनका दिल ही ना करे नमाज़ पढ़ने को, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन मैं ऐसे लोगों को देख चुका हूँ, ऐसे बड़ी उम्र के लोगों को देख चुका हूँ जो कि नमाज़ें नहीं पढ़ रहे आजकल, इसीलिए क्योंकि उनके अंदर बचपन का वो खौफ, मस्जिद में मार पड़ने का खौफ, वालिद से 2-3 लगने का खौफ, हर वो चीज़ नमाज के इर्द गिर्द घूमती थी और अब वो दूर होते चले गए। अल्लाह ताला दोबारा उनको लेके आए उस तरफ, और हमें भी तौफीक दे कि हम जो हैं अपने बच्चों को सही रास्ते पे रख सकें, और वो तभी आएंगे जब हम खुद अपने आप को सही रास्ते पे रखेंगे।